ये बहुत यकीनी बात है कि अगर बच्चा स्क्रीन टाइम बच्चे के पास नहीं है और वो स्क्रीन नहीं देख रहा, अमूमन जो बच्चे 5 से 6 घंटे स्क्रीन टाइम ही ले रहे हैं, तो अगर हमने स्क्रीन नहीं देनी तो हमने क्या देना है? सो दे आर द वंस हु आर चिल्ड्रन, वी आर एडल्ट्स, वी नीड टू स्केड्यूल थिंग्स फॉर देम, वी नीड टू मेक देयर रूटीन्स कोहेरेंट। हमने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है। और वो सबसे बेहतर चीज़ मैं तो एजुकेशनल टॉयज़ ही रिकमेंड करूँगी कि एजुकेशनल टॉयज़ बेसिकली अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो दे कीप देम बिजी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और साथ ही साथ वो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स, बच्चे की सॉर्टिंग स्किल्स, बच्चे की क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को, बच्चे की मोटर स्किल्स, सो जो उनके डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं ना, उन सब के साथ भी अलाइन करके उनको वो चीज़ें सिखाई भी जा सकती हैं, एंड एट द सेम टाइम दे कैन कीप देम एंगेज्ड एज वेल। सबसे पहले मेरे पास ये एक बेसिकली शेप सॉर्टर मौजूद है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चे को शेप्स की सॉर्टिंग भी सिखाते हैं, शेप्स की आइडेंटिफिकेशन भी सिखाते हैं, और सबसे पहले मैचिंग सिखाते हैं। बच्चा जो सीखता है ना, वो मैचिंग से सीखता है। पहले मैच करता है, फिर आइडेंटिफाई करता है, फिर डिफ्रेंशिएट करता है। तो हम कैटेगरीज में उनको डिफ्रेंशिएट करना भी सिखा रहे हैं, उसके साथ ही साथ इसमें हम बच्चे को कलर्स जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सिखा रहे हैं। देन वी हैव दिस अनदर टॉय, हम रिंग टावर कहते हैं इसको। सो इस रिंग टावर के अंदर बच्चा जब सारे रिंग्स निकालता है और वापस डालता है, तो सो दे हैव टू सॉर्ट, सबसे बड़ा सबसे नीचे आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो बेसिकली बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे की सॉर्टिंग स्किल्स ये इन्हेंस होती हैं, और कलर्स बच्चा इसमें भी आइडेंटिफाई करना सीखता है।